वृश्चिक राशि के साथियों, आपको बहुत बहुत बधाई। 29 मार्च 2025 को रात्रि 9:45 से आपकी कंटक शन की ढैया समाप्त होने जा रही है। 29 मार्च 2025 से 18 मई 2025 तक शनि और राहु की युति यानी कंजंक्शन आपके पंचम भाव में होने जा रही है। और आज का ये वीडियो न केवल वृश्चिक राशि के जातकों के लिए है, बल्कि ये वृश्चिक लग्न के जातकों के लिए भी है, यानी जिनके टॉप मोस्ट खाने में 8 संख्या अंकित है उनके लिए भी है, या जिनकी कुंडली में 8 संख्या में चंद्रमा बैठे हुए हैं उनके लिए भी है, या जिनके लग्न में 8 संख्या है वो वहां पर चंद्रमा भी विराजमान है उनके लिए है, यानी इन तीनों के लिए। और आपके पंचम भाव में जहां पर मीन राशि होगी, शनिदेव 29 मार्च 2025 को रात्रि 9:45 से प्रवेश करने जा रहे हैं और राहु वहां पहले से उपस्थित है। दोनों पूर्व भाद्र नक्षत्र में होंगे, जो कि गुरुदेव बृहस्पति का नक्षत्र है, पूर्व भाद्रपद नक्षत्र। यानी मीन राशि में और पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में, यानी गुरुदेव का पूरा प्रभाव होगा पंचम भाव में। और पंचम भाव आपकी पहली संतान का भाव है, आपके मनोरंजन का भाव है, आपके रोमांटिक अटैचमेंट का भाव है, आपके इंटेलिजेंस का भाव है, आपके विजडम का भाव है, आपके एडवाइजरी कैपेसिटी का भाव है। इस प्रकार से ये बहुत इंपॉर्टेंट भाव है पंचम भाव। और वहां पर चतुर्थ भाव के स्वामी होकर शनिदेव विराजमान होंगे, साथ में राहु होंगे। आप जानते हैं कि राहु देव अपना स्वयं का कोई परिणाम नहीं देते हैं। यदि वो शुभ ग्रहों के साथ बैठे होते हैं तो शुभ परिणाम देते हैं, यदि अशुभ ग्रहों के साथ बैठे होते हैं तो अशुभ परिणाम देते हैं। तो चूंकि चौथे भाव के स्वामी होने के कारण पंचम भाव में शनिदेव बैठ रहे हैं, तो योग कारक ग्रह हो गए। और राहु इस प्रकार से योग कारक ग्रह शनिदेव के साथ 29 मार्च 2025 से लेकर 18 मई 2025 तक रहेंगे। पूरे 51 दिन, 51 डेज। इस युति में आपका क्या फल होगा, मैं उसके बारे में आज ये बताने जा रहा हूं। उसके बाद यानी अभी से लेकर के और 3 जून 2027 जब तक शनिदेव इस राशि में विराजमान रहेंगे, तो आपके राशि फल क्या होगा उसके बारे में बताने जा रहा हूं। इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, शुरू से देखिएगा। तो कहने का आशय यह है कि आप योग कारक ग्रह के साथ राहु बैठे हुए हैं पंचम भाव में, और शनिदेव के साथ बैठे हैं। दोनों शैडोइक प्लैनेट्स हैं, सडन रिजल्ट देने के लिए माहिर है आपके राहु देव। और शनिदेव और राहु दोनों ऑब्स्ट्रक्शन के प्लैनेट हैं, स्लो प्लैनेट है, धीरे धीरे आपको प्रगति देते हैं, एकदम नहीं देते हैं। लेकिन राहु देव मायावी प्लैनेट है, मटेरियलिस्टिक प्लैनेट है, तो वो आपको एकदम से कोई रिजल्ट देते हैं। यानी यदि आप इस दौरान कोई शेयर वगैरह में, क्योंकि यहां से इन दोनों की 11वां भाव है, ये शेयर का भी भाव है, यदि आप कोई शेयर मार्केट में निवेश करते हैं इस दौरान थोड़ा सावधानी से करिएगा, क्योंकि ये सम राशि में बैठे हुए हैं। और चूंकि मैलेफिक प्लैनेट है, बाई नेचर ये थोड़ा आपकी परीक्षा लेते हैं, तो इसलिए बहुत सोच समझ के थोड़ा सा एनालाइज करके शेयर मार्केट में पैसा लगाते हैं, तो उससे भी आपको लाभ होगा। नंबर 1। नंबर 2, चूंकि शनिदेव 11वें भाव के आपके तीसरे भाव, जो कि आपकी पहली संतान का 11वां भाव, उसके स्वामी होके आपके पंचम भाव में बैठे, यानी पुत्र के भाव में पहली संतान या पुत्र या पुत्री, पहला पुत्र हो या पुत्री, उसके भाव बैठे, यानी उनको लाभ देने जा रहे हैं। ये मान के चलिए वो लगभग पूरा 2.25 तक देंगे लाभ, ये मान के। राहु के साथ रहने से ये है कि सडन गेन मिल सकता है, विंडफॉल बेनिफिट आपकी पहली संतान को मिल सकता है इन 51 दिनों में। बस क्या है, राहु को प्रसन्न रखना है। ओम राम राहु नमः का प्रतिदिन जाप करना होगा, ठीक है। और आपको कोई भी मंत्रोच्चार वगैरह बहुत शुद्धता के साथ करना होगा, क्योंकि मंत्रोच्चार का भी भाव है पंचम भाव। ओम नमः शिवाय से आपके शनि देव भी प्रसन्न होते हैं और राहु देव भी प्रसन्न होते हैं। ओम नमः शिवाय का आप प्रतिदिन लगातार 51 दिन तक 18 मई 2025 तक जाप कर रहे हैं। अन्यथा एक ओम शन शनश्चराय नमः का शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए लगातार अभी से लेकर के
3 जून 2027 तक जाप आप करें। और शनिवार को तो अवश्य करें। और शनिवार को पीपल के पेड़ के नीचे या शनि मंदिर में जाकर के आप सरसों के तेल का दीपक सूर्यास्त के बाद प्रत्येक शनिवार को जलाएं, प्रज्वलित करें और 7 बार उसकी पीपल के पेड़ की या शनि मंदिर की परिक्रमा करें। लोहे की कील, उड़द की दाल, काला कपड़ा और काले तिल, सरसों का तेल उनको अर्पित करें। हो सके तो कभी कभार आप बादाम और जना वाला नारियल भी उनको अर्पित कर सकते हैं, ये भी उनके पसंदीदा फल है। इस प्रकार से ओम संसनश्चराय नमः का पाठ शनिदेव को प्रसन्न करता है, ओम राम रामे नमः का पाठ रामदेव को प्रसन्न करता है। अब व्यक्तिगत इन दोनों ग्रहों को प्रसन्न करने के लिए कर सकते हैं और दोनों को कॉमन प्रसन्न करने के लिए ओम नमः शिवाय का पाठ कर सकते हैं, क्योंकि जब कष्ट में थे शनिदेव कवि तो उन्होंने शिव की उपासना की थी और शिव की उपासना से उनको बहुत महत्वपूर्ण वरदान प्राप्त हुए थे, जिनकी कभी बात पर चर्चा करेंगे बाद में। राहुदेव आप जानते हैं कि एक सर्प का ही सिंबल है, मतलब सर्प से वो सिग्निफाई होते हैं। तो और आप जानते हैं सर्प या नाग देवता हमारे शिव जी के गले में वो लिपटे हुए हैं, है ना। तो वहां पे यदि शिव जी की हम पूजा करें तो हमारे राहुदेव प्रसन्न होंगे। कुल मिलाकर के ये प्रसन्न करते रहें तो आपको संतान के क्षेत्र में केवल पहली नहीं, दूसरी संतान, तीसरी संतान के भी क्षेत्र में आपको, चौथी संतान जितनी है, कम से कम यदि आपके 4 संतान है तो चारों के क्षेत्र में आपको लाभ मिलने वाला है। पूछे क्यों? पहली संतान का घर आपका है पंचम भाव और दूसरी संतान का सप्तम भाव, सप्तम में दृष्टि पड़ रही है यहाँ शनिदेव की बैठ करके, और आपके 9वां भाव तीसरी संतान का जहां राहुदेव की पड़ रही है। आपका एकादश भाव यानी 11वां भाव आपकी चौथी संतान का है, जहां इन दोनों की दृष्टि पड़ रही है। और अगर मान लीजिए 1 2 3 4 पंचम भी है तो लग्न से रिप्रेजेंट होगा, वहां भी राहुदेव की पड़ रही है। और आपका दूसरा भाव जो धन का भाव है वहां शनिदेव की पड़ रही है, यानी आपका पंचम भाव संतान की दृष्टि से, और जितनी संतानें हैं 3 4 उन सबकी दृष्टि से आपने उनके कल्याण के भाव से आप निश्चिंत होने जा रहे हैं, क्योंकि राहु योग कारक ग्रह शनिदेव के साथ बैठ रहे हैं मीन राशि में, तो आपको अच्छा होगा। दूसरा, लाभ भाव में आय भाव में दृष्टि दोनों की, तो वो भी आपको सडन गेन फल आप स्वयं को होने वाला है, पुत्र को तो होगा, आपको भी होगा। आपके भाग में वृद्धि होगी, भाग भाव में भी उनकी दृष्टि है। आपके कर्म भाव में भी गुरु का भी आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा, पिता का भी आशीर्वाद प्राप्त होगा। भाइयों के भाव के स्वामी होकर के यहाँ बैठे हुए हैं इस राशि में शनिदेव राहु के साथ, थोड़ा सावधान रहने की जरूरत है इन सभी मामलों में, चाहे पुत्र का मामला हो, चाहे भाई बहनों का मामला हो, चाहे पिता का मामला हो, चाहे 11वां भाव बड़े भाई को रिप्रेजेंट करता है, वहां भी दोनों के दर्शन पर बड़े भाई के साथ भी राहु चूंकि ऐसे है, मायावी है और यूजल के पिता, तो शनिदेव का ये आपको कभी कर सकते हैं। इसलिए आपको थोड़ा सावधान रहने की जरूरत है, इनको प्रसन्न रखने की जरूरत है। इससे क्या है, आपका ओवरऑल पूरा कल्याण होता रहेगा। फिर लग्न में चूंकि इनकी दृष्टि पड़ रही राहु की, तो भी आपको भ्रमित कर सकते हैं, क्योंकि लग्न में जो आपकी लग्न है या राशि है वो वृश्चिक है, उसके स्वामी मंगल है, और मंगल को ये दोनों शत्रु मानते हैं। कौन? राहु भी मानते हैं, शनि भी मानते हैं। इसलिए डेफिनेटली हनुमान चालीसा का भी आपको पाठ करना होगा इनको प्रसन्न करने के लिए। हनुमान चालीसा का आप पाठ करेंगे, उससे भी शनिदेव प्रसन्न होंगे और राहुदेव भी होंगे। और राहुदेव अपना उस तरह का कुप्रभाव नहीं डाल सकेंगे जब आप हनुमान चालीसा का पाठ नियमित रूप से करेंगे, और विशेषकर हनुमान मंदिर में जाकर के या शनि मंदिर में जाकर के, वहां हनुमान जी की भी मूर्ति लगी होती है, आप मंगलवार और शनिवार को अगर वो पाठ वहां करेंगे, और कभी समय मिले तो मंगल और शनिवार को आप 7 बार एक पाठ, तो कल्याण ही कल्याण है, कोई कष्ट नहीं होने वाला है। हाँ, और एक खुशी की बात और है, आपका इस पूरे 1.25 वर्ष के लिए चांदी का पाया निकल गया। सोने के बाद चांदी का पाया होता है, दूसरे नंबर माना जाता है, लेकिन शनिदेव को चांदी का पाया सोने के का बंधन ज्यादा पसंद है, उसको तरजीह देते हैं, और ऐसी वैदिक ज्योतिष में मानते हैं। तो आपके लिए अच्छा समय कुल मिला के होने वाला है इस स्थिति में भी। बस अच्छे कर्म, अच्छा आचरण, अच्छी नीयत, अपने अपने पीयर्स के साथ, अपने अधीनस्थों के साथ, अपने बॉस के साथ, सब अपने बुजुर्गों के साथ अच्छे संबंध रखना है, अपने से बड़ों का हमें सम्मान करना है, और जब भी हो मजदूरों को
जो निसहाय लोग हैं उनकी मदद करना है और गुप्त दान करना है। इससे भी शनिदेव और राहु देव दोनों प्रसन्न होंगे। शनिवत राहु कहा गया है, दोनों एक तरह के प्लेनेट है, दोनों ऑब्स्ट्रक्शन करते हैं, दोनों स्लो मूविंग प्लेनेट है, दोनों जब रिजल्ट देते हैं तो छप्पर फाड़ के देते हैं, मतलब बहुत ही लॉन्ग लास्टिंग रिजल्ट देते हैं। इसके लिए दोनों प्रसिद्ध हैं। लेकिन परीक्षाएं लेते हैं, चुनौतियां प्रस्तुत करते हैं, डिले करते हैं, आपको फ्रस्ट्रेट करने की कोशिश करते हैं। लेकिन यदि आप उपाय करते रहेंगे, इनिशियल जो आपकी फेल्योर्स होंगी उनकी चिंता किए बिना आप आगे बढ़ते रहेंगे, तो एक दिन आपको हर हालत में सफलता मिलेगी अल्टीमेटली, बिकॉज सैटर्न डिलेज बट नेवर। इसी बात के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं मित्रों, और हम बाकी अगला वीडियो अगले विषय के साथ लेकर उपस्थित होंगे। ओम शन नमः।